स्थित हाटकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर विधायक और छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन और महापौर रायपुर एजाज ढेबर उपस्थित रहे। महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर में विशेष साज सज्जा की गई। मुख्यमंत्री ने मंत्रोच्चार के बीच भगवान शिव की आराधना की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि पर्व की बधाई और शुभकामनाएं भी दी। खबर बीजापुर से है, जहां जिले के कोलनार और छोटे पल्ली के बीच जंगलों में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में जवानों को भारी पड़ता देख माओवादी मैदान छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने माओवादी कैंप ध्वस्त कर दिए। इस दौरान जवानों ने कैंप से दैनिक उपयोगी सामान बरामद कर लिया है। राजधानी रायपुर में कोरोना का खतरा फिर से मंडराने लगा है। कल 100 से ऊपर संक्रमित मामले मिले और रायपुर में 2 लोगों की मृत्यु भी हो गई। आपको बता दें कि कोरोना अपनी रफ्तार बढ़ाने लगा है, जिस पर बीजेपी नेता व सांसद सुनील सोनी ने कहा कि कोवैक्सीन को लेकर सरकार लापरवाह अड़ियल है। साथ ही कहा कि वैक्सीन एक्सपायरी हो जाएगी, अगर वैक्सीन नहीं लगाना है तो उसे केंद्र सरकार को वापस कर देना चाहिए। इस पर पलटवार करते हुए खुद खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि भ्रम की स्थिति ना फैलाएं। कि आप सरकार को, छत्तीसगढ़ की सरकार को भ्रम फैलाने से दूर हटना चाहिए। ये राजनीतिक नहीं है, ये लोगों की रक्षा के लिए, जो जीवन की रक्षा के लिए वैक्सीन है। और जब पूरा विश्व जो स्वीकार किया है भारत की वैक्सीन को, तो उसमें भ्रम नहीं फैलाना चाहिए, उसको जो है डम करके नहीं रखना चाहिए। आपको नहीं लगता है, नहीं लगाना है, वापस करिए। या फिर किसी प्राइवेट अस्पताल में लोग मुझसे प्राइवेट बड़े बड़े डॉक्टर्स लोगों ने कहा है कि अगर ये वैक्सीन हमको दे दी जाए तो हम जो है उसको वैक्सीन लगाने को तैयार हैं। देखिए, कई तरह की बात है और सुनील सोनी जी का अपना लॉजिक है, विभाग का अपना है। ये सब मिल करके इस भ्रम की स्थिति ना फैलाएं और इसको कुछ गलत संदेश ना जाए, इस बात का ध्यान रखें। ज़्यादा बयानबाजी इस सब में नहीं करना चाहिए। आज शिवरात्रि के अवसर पर भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिला। बालोद जिले के सभी शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। हाथ में बेलपत्र और दूध लेकर लोग मुख्यालय के कापलीश्वर मंदिर, जलेश्वर महादेव सहित सभी छोटे बड़े मंदिरों में पूजा करने पहुंचे। आस्था के केंद्र रामघाट से सैकड़ों लोग कंधे पर कांवड़ लेकर जल लेने पहुंचे, जहां से जल लेकर कापलेश्वर महादेव में जलाभिषेक किया गया। जिले के कमरौद स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में मेले का भी आयोजन किया गया, जहां जिले के हजारों लोग पहुंचे तो वहीं राम घाट में भक्तों ने आस्था की डुबकी भी लगाई। हर साल की तरह इस साल भी बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ में बड़े धूमधाम से महाशिवरात्रि की पूजा अर्चना हुई। शंकरगढ़ के हराटीली गांव में एक ऐतिहासिक शिव मंदिर है, जहां श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर पूजा अर्चना करने जाते हैं। आज की बात करें तो हजारों की संख्या में श्रद्धालु नजर आए। सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर में लाइन लगाकर शिव भगवान के दर्शन के लिए उत्साहित नजर आ रहे थे और साथ ही मंदिर के बाहर एक छोटा सा मेला भी देखने को मिला। आपको बता दें कि करीब 200 से 300 किलोमीटर तक के श्रद्धालु यहाँ पूजा करने आते हैं। बहुत ही पुराना मंदिर है और प्राचीन समय का है, जो विश्वकर्मा द्वारा एक रात में मंदिर तैयार हुआ था। और बहुत पहले हमारे पिताजी ही यहाँ पुजारी रह चुके हैं। ये बहुत लाखों पुरानी मंदिर है, जो कि बहुत ही अपने मनोकामना लेकर आते हैं और बहुत सारे लोगों की पूरी भी हुई है और अपनी श्रद्धा से इतनी सारी इकट्ठा भीड़ लेकर आए हुए हैं। कई लाखों दूरों से आए हैं, कितने लोग पैदल आए हैं। कोरबा के बांकी मोंगरा के SECL कॉलोनी मनोरंजन मंदिर में रात्रिकालीन स्वर्गीय इंदिरा गांधी स्मृति फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। शुभारंभ में मुख्य अतिथि MIC मेंबर अमरजीत सिंह व अतिथि बांकी मोंगरा के उप निरीक्षक राजेश चंद्रवंशी, नगर पालिका निगम कोरबा के एल्डरमैन परमानंद सिंह शामिल रहे। मैच प्रारंभ से पहले बांकी मोंगरा क्षेत्र के कुछ लोग
वास हुए हैं उन्हें याद करते हुए मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे अमरजीत सिंह व अतिथि उप निरीक्षक राजेश चंद्रवंशी द्वारा फुटबॉल करके मैच प्रारंभ किया गया, जिसके बाद 2 मैच खेले गए, जिसमें पहला बालको व दर्री के बीच खेला गया, जिसमें दर्री ने 1-0 से जीत दर्ज की। उसके बाद दूसरा मैच कुसमुंडा व बांकी मोगरा के बीच खेला गया, जिसमें बांकी मोगरा यूथ क्लब ने 2-0 से जीत हासिल की। इस प्रतियोगिता में लगभग छत्तीसगढ़ के 20 टीमों ने भाग लिया है। कोंडागांव के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के कैंप में प्रशिक्षण पाने वाले 16 युवा आरक्षक पद पर चयनित हुए हैं। पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज के मार्गदर्शन में कोंडागांव जिला पुलिस बल तथा आईटीबीपी 29वीं वाहिनी तथा सीआरपीएफ 188वीं वाहिनी की नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार तथा स्थानीय जनता से बेहतर तालमेल हेतु कुल 45 स्थानीय युवक व युवतियों को पिछले 4 महीनों से शारीरिक एवं बौद्धिक प्रशिक्षण दिया जा रहा था। इन नवजवानों में से कुल 16 युवकों ने हाल ही में छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती प्रक्रिया में बाजी मारी है। काफी बृहद स्तर की ट्रेनिंग उन लड़कों को, जितने ना केवल लड़के, कई सारी युवतियां भी हैं जो सामने आई हैं और ट्रेनिंग ले रही हैं। और इन लोगों ने अपनी मेहनत से, जो हमारे आईटीबीपी के और सीआरपीएफ के साथी हैं, वो भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उन लोगों ने इन लोगों को वो कई सारे जो गुण हैं वो सिखाए हैं। और एक ऐसा क्षेत्र मतलब विगत हो कि 2007 के अंदर विश्रामपुरी थाना लूट लिया गया। धनोरा थाना और विश्रामपुरी थाना आज भी नक्सल प्रभावित है, बट जो बयार है वो बदल रही है। छत्तीसगढ़ शासन की जो मुख्य धारा से जुड़ने की नीति है वो, और इन बच्चों की खुद की मेहनत रंग ला रही है। दांतेवाड़ा में महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती का विवाह हुआ था। माना जाता है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि को भगवान शिव करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाले ज्योतिर्लिंगों के रूप में प्रकट हुए थे। यही वजह है कि इस हर वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि के महापर्व के रूप में मनाया जाता है। दांतेवाड़ा के शक्तिपीठ दांतेश्वरी मंदिर में भी खास परंपरा के साथ भगवान शंकर और माता पार्वती के मिलन का पर्व महाशिवरात्रि मनाया जाता है। शिवरात्रि के रूप में इस पूजा को करते हैं। तो इससे पहले क्या है, हर 3 साल में एक देवी और देव का जन्म होता है। तो देवी को आपका कुमारराज क्षेत्र के जो पहाड़ है वहाँ से देवी का प्रतिनिधित्व करके एक बांस का टुकड़ा लाया जाता है, मंदिर में पुनः ले जाके फिर वहाँ मंदिर में झूलना होता है, वहाँ फिर सुलाया जाता है। सुलाने के बाद जो अभी प्रतिनिधित्व करे हैं डोगरी का, वो ये लकड़ी का टुकड़ा वहाँ जाके शिवरात्रि के दिन में प्रतिष्ठा करने के बाद फिर शिवरात्रि का शिवरात्रि का पूजन किया जाता है। बेमेतरा जिले से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम सहसपुर है, जहां 13वीं-14वीं शताब्दी में नागवंशी राजाओं द्वारा निर्माण किया गया प्राचीन शिव व हनुमान मंदिर है, जहां प्रत्येक शिवरात्रि को मेले का आयोजन किया जाता है, जहां दर्शन करने हजारों गांव के भक्तों की भीड़ उमड़ती है। इस मंदिर में हजारों गांव के लोग प्रत्येक घर से प्रत्येक लोग 2 नारियल लेकर दर्शन को पहुंचते हैं, जिससे मन्नत पूरी होती है। इस मंदिर में कुल 16 स्तंभ हैं और सभी स्तंभों में नागवंशी राजाओं का प्रतीक चिन्ह शिल्प कला के माध्यम से उकेरा गया है। मंदिर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति है, वहीं गर्भगृह में भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग 1 फीट ऊंचा व 3 फीट चौड़ा है। यहाँ पर शिव जी भूर्गर्भ प्रकट हुए, जिसके कारण उसे स्वयंभू शिव भी कहते हैं। विकास के लिए कई बार मांग कर चुके हैं। यहाँ मूलभूत के सुविधा ग्रामीण लोगों को बताई चुके हैं, यहाँ पर मैं भी बता चुका हूँ। लेकिन अब शासन प्रशासन से हम मांग रखते हैं कि जो हम लोग मांग करते ग्राम डेवलपमेंट कमेटी द्वारा आ रहे हैं यहाँ विकास कार्य के लिए, विकास कार्य होना चाहिए। बलौदाबाजार कोतवाली पुलिस ने सोनबरसा जंगल के पास मारपीट के बाद मोबाइल लूटने वाले 3 आरोपियों को धर दबोचा। इसके साथ ही आरोपियों के 5 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल समेत नकदी बरामद कर ली गई है। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि आरोपी आदतन चोरी को अंजाम देते हैं, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। एक आकाश तिवारी नाम का एक लड़का जो कि पनगांव का रहने वाला है, वो हमारे पास में आगे रिपोर्ट दर्ज कराया कि जब वो बरसा जंगल तरफ में अपने दोस्त के साथ में गया हुआ था और बैठा हुआ था, तो वहाँ पर 3 लड़के जो वहीं के रहने वाले सोनपुरी के रहने वाले हैं, वो लड़के आए और उसके साथ में मारपीट करके
उससे एक मोबाइल वीवो कंपनी का उसको छीन कर ले गए थे। पहले तो वो उसके एवज में 50,000 रुपये मांग रहे थे। जब 50,000 रुपये नहीं मिला तो 5,000 रुपये लेकर आओ ऐसा बोलने लगे। जब लड़का लेने के लिए आया तब तक वो वहाँ से भाग गए थे। बीते दिनों ग्राम बिनेका में दो पक्षों में जमकर झगड़ा हो गया, जहां खूब तलवार और लाठियां चली। बता दें, ओम प्रकाश पेशे से सरदार है जो मजदूरों को ईंट बनाने के लिए छत्तीसगढ़ से बाहर अन्य राज्य के लिए लेकर जाते हैं। कुछ माह पहले से ही चैतराम और उनके परिवार को भी झारखंड रांची लेकर गए थे, जहां चैतराम के परिवार को उचित मजदूरी नहीं दी जा रही थी, इसलिए चैतराम अपने परिवार के साथ घर वापस आ गया। इसी बात को लेकर मजदूर चैतराम और उनके परिवार के लोग सरदार के घर डंडा, तलवार और कुल्हाड़ी लेकर जान से मारने की नियत से गए। दोनों पक्षों में गाली गलौज के बाद झगड़ा शांत हो गया था, लेकिन एक बार फिर सरदार ओम प्रकाश अपने परिवार के साथ चैतराम के परिवार पर हमला कर चला गया। मौके पर मसूरी पुलिस और मल्हा चौकी प्रभारी पहुंचकर दोनों पक्षों के 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। घायलों को मसूरी स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है। भाजपा पार्षद दल के द्वारा नगर निगम के भवन का घेराव व धरना प्रदर्शन किया गया। गेट में ताला बंद करके वहां पर पत्र प्रदान भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कोरबा जिला के प्रभारी गिरधर गुप्ता सांसद प्रत्याशी रहे। गिरधर गुप्ता ने बताया कि अपने उद्बोधन में नगर निगम कोरबा में बैठे महापौर पूरी तरह से निष्क्रिय हैं। कोरबा का विकास रुक गया है, जरूरत है उन्हें पद से हटाने की। ज्योतिनंद दुबे ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जल योजना के लिए 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 24 घंटे पानी देने के बाद भी कही गई है। 20 साल में हम चुनाव जिताते हैं, कल तुम्हारे घर में घेराव कर दो और जय सिंह भैया आप भी सतर्क रहिए। कमला बरेट के जिला कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने सर्वप्रथम कोरोना जांच व टीकाकरण के संबंध में विकासखंड वार कार्यों की जानकारी ली व कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि टीकाकरण के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य को बढ़ाने की आवश्यकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।